अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसकी एक शिक के तहत कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसको पाबंद किया जा रहा है और जाहिर है कि इसमें पहले 1 महीने की एक्सटेंशन और फिर 40 दिन की एक्सटेंशन के कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो डिजिटल मींस ऑफ पेमेंट के ऊपर आएगा। अपने 2.5 लाख से ऊपर के एक्सपेंडिचर जो है वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में करना होंगे। पोस्ट डेटेड चेक्स जो है वो नहीं चलेंगे। पिछले 1.5 महीने से हम ये जो पूरे प्रोग्राम की सीरीज कर रहे हैं इसमें हमारी बात मुख्तलिफ चेंबर के लोगों से हुई जो इस प्लेटफॉर्म पर आए। मुख्तलिफ आपके बार काउंसिल, आपके जो टैक्स बार एसोसिएशन है, प्लस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लोग भी आए और मुख्तलिफ आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, बिग कंपनीज के भी लोग यहाँ पर आए। उनका सिर्फ एक यही कहना था कि मईशत की दस्तावेजी जो है डॉक्यूमेंटेशन वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये तरीका इस वक्त खुद एफबीआर की भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो एफबीआर इसमें एक्सटेंशन इस तरीके से ना देता, पहले 40 दिन और फिर 30 दिन की। बहरहाल होगा ये कि जब मैं रिकैप करता चलूं कि आप जब ये पाबंदी लगाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, विच इज हाईली डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, हाईली टैक्स कंप्लायंट सेक्टर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो ज्यादा होता है, उनकी रिपोर्टिंग बेहतर होती है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। या आप ये समझ लें कि उसमें एसएससीपी जो है उनका रेगुलेटर मौजूद है। वहां पे डिजिटल पेमेंट अगर आप करने जाएंगे तो आपका पाकिस्तान में पूरा का पूरा कारोबार जो है वो क्रेडिट के ऊपर होता है, वो वादे के ऊपर होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के, और उसकी एक गारंटी जो है वो पोस्ट डेटेड चेक देता है। अगर आप इस पोस्ट डेटेड चेक को खत्म कर दें तो फिर आप गारंटियर आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। दूसरा ये कि आप अपफ्रंट पेमेंट अगर करने चलेंगे तो आपके लिए बिजनेस कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में भी इसी चीज को मजीद आगे लेके चलते हैं। माहीन सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काठी की। बहुत शुक्रिया माहीन। सबसे पहले तो ये कि मईशत की दस्तावेजी कितनी जरूरी है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है और पूरा हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है इट बिलीव्स कि जी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और जहां तक पॉसिबल है लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन करी हुई भी है। मगर प्रॉब्लम यह है कि डॉक्यूमेंटेशन एक तरफ तो ठीक है बहुत जरूरी है, हमें भी एक तरीके से कहने आप सॉर्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू गो फॉर इंटरनेशनल डीलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। वी बिलीव कि होनी चाहिए और कर भी रहे। तो अब तक तो हमारी मैशत का सबसे बड़ा अलमिया मसला यही है ना कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उसको हमें किसी तरीके से कर्व करना, उसको हमने एक सिस्टम के अंदर लेकर आना है। आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि अब बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि उसके अब आप देखिए जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही सारा लोड है। डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उनको भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। मगर उसके लिए ये जो तरीका है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। वो यूं कि आप उन्हीं लोगों को अगेन पीस रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनीज जो हैं। बिल्कुल देखिए इस मुल्क में आपका ताल्लुक काठी से। काठी के कितने मेंबर्स हैं? तकरीबन 800 मेंबर्स हैं। 800 मेंबर्स हैं। दायरे के कराची के रीजन के अंदर है, कोरंगी के अंदर है 800 मेंबर्स। उसमें कंपनीज बिग एंड स्मॉल ऑल कंपनी पास तकरीबन सारी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, लेदर है, फार्मास्यूटिकल, आपको सारी और मेजर कंपनीज आर एक्सपोर्टिंग कंपनीज। सो ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर डॉक्यूमेंटेड, ऑलमोस्ट ऑल। लेकिन अब देखिए ना, मैं उसी तरफ आ रहा था कि डॉक्यूमेंटेड अगर कोई कंपनी है और वो अपने वेंडर के साथ काम करती है, कोई भी अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो वो अपने बुकरम उसको चाहिए, उसको सूती धागा चाहिए, उसको हर चीज माल रॉ मटेरियल उसको चाहिए। अब रॉ मटेरियल उसका वेंडर जो है, जरूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में हर किसी के पास जो है बैंक अकाउंट्स हों नहीं है। और आपको पता है ये एक आपने तो बड़ी इंडस्ट्री की बात करी, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कॉटेज इंडस्ट्री का, जिसकी अभी तक कोई ना पॉलिसी है इस मुल्क में, ना उनको आपने डॉक्यूमेंट किया, और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट होना अगर चाहे भी तो नहीं होना चाहिए। इस सिनेरियो में कौन चाहेगा? इस सिनेरियो कोई भी नहीं चाहेगा। एक तरफ तो आप बात करते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की आप बात करते हैं कि उसको फरोग देना चाहिए। लोग जो असल मसला इनका एसोसिएशन ऑफ पर्सन से है,
प्रोप्राइटरी बिजनेस से है, सेठ कल्चर से है, जो पैरेलल बुक्स चलाते हैं, ये सारी चीजें है ना, इसको बात खत्म है। करने के लिए आप कंपनीज बनाएं, SECP में रजिस्टर्ड हो, टैक्स के अंदर हो। देखिए, अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे वो अपने आप आएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हमारे साथ एक बच्चे ने कारोबार स्टार्ट किया। अब स्टार्टअप था वो छोटा सा, ठीक है, उस वक्त उसके पास 2 लोग थे, 1-2-4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया। अब वो 4 साल बाद एक थोड़ी साइजेबल कंपनी बन गए। अब उनके पास एक एजेंसी जो है आपकी हुकूमत की पहुंचती है और कहती है कि मुझे पहले साल का टैक्स दो। अब पहले साल वो एक बच्चा था छोटा सा जिसकी कोई अर्निंग नहीं थी। अगर आप इस तरीके से लोगों को तंग करेंगे, फाइल करके बता दे कि जनाब आप एग्जम्प्टेड है कि नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, EOBI वाले अगर आपसे एम्प्लॉइज के बारे में मालूम करेंगे और कहेंगे कि उस वक्त अगर तुम्हारे पास 2 भी थे तो भी उनके बारे में हमें मतलब दो, अच्छा, उनका भी जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दो। अब वो एक छोटा सा बच्चा था, उसका बिजनेस, अब वो इस काबिल नहीं था कि वो EOBI का कंट्रीब्यूशन दे। अब जब वो साइजेबल हो गया, वो देने को तैयार है, वो रजिस्टर्ड होने को तैयार है, लेकिन पहले साल का आप उससे क्यों मांगते हैं? तो इस तरीके से आप देखिए, आपने कोई कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लॉज नहीं बनाए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान जो इसमें प्रोग्रेस कर रहा है, और दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे यही सारी चीजें जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, उसको नुकसान पहुंचा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, मुझे नहीं पता कि लोग कहते हैं कि शायद बेहतर हो गया, मगर ग्राउंड रियलिटीज में हमें बेहतर होता नजर नहीं आता। बिजली के हमारे मसले हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं, आपकी एनर्जी पॉलिसी किधर है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास जरा उसके ऊपर भी आ जाते हैं। मैं अगेन थोड़ा सा जरा मैं इसको फ्री कर दूं यहाँ से कि इस वक्त जो आपके जो बिग कंपनीज हैं, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, क्या कल्चर होता है, किस तरह से काम होता है वहां पे कि मतलब आप अगर क्या रॉ मटेरियल ले रहे हैं और आगे जो मैं पोस्ट डेटेड चेक की एलिमिनेशन अगर करें तो क्या नहीं, देखें बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा इस वजह से क्योंकि कारोबार होता है जुबान पे। अब जुबान की गारंटी कोई तो इंस्ट्रूमेंट देगा ना, वो इंस्ट्रूमेंट आपका पोस्ट डेटेड चेक देता है। हुकूमत को ये करना था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आपको एक गारंटी मिलती है, जरिया है। बिल्कुल। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा चेक रिटर्न होता है फॉर सम रीजन, तो मुझे मतलब जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, यस, क्रिमिनल ऑफेंस में चला जाती है ये चीज। इस वजह से इसकी अपनी एक वैल्यू है, इट्स कह लें आप बॉन्ड, क्रेडिट बॉन्ड उसकी, बिल्कुल। तो वो अगर आप खत्म कर देंगे, व्हाट ऑल्टरनेट, हैव यू थॉट ऑफ एन ऑल्टरनेट? आप डिजिटल कर तो दीजिए, लेकिन हु इज गोइंग टू डिलीवर मी द गुड्स विदाउट एडवांस पेमेंट? एडवांस पेमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैंने एडवांस पेमेंट कर दी तो आई बिकम इनसिक्योर कि मुझे गुड्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। क्या गवर्नमेंट मुझे इंश्योर कराएगी डिलीवरी ऑफ गुड्स? नो। अगर मैंने एडवांस पेमेंट नहीं करी, उसने मुझे चीजें दे दी, उसको ये गारंटी क्या है? उसके पास क्या गारंटी है कि मैंने उसको करनी है कि नहीं? वो फिर क्या मेरे खिलाफ FIR कटवाएगा, एक लीगल प्रोसेस में जाएगा? हाउ विल वी कंडक्ट द बिजनेस? गवर्नमेंट को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि ये जो एलिमेंट है क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने का, इसका कोई ऑल्टरनेट सिस्टम वो देते, स्टेक होल्डर को मिलाते, इसको पैरेलल भी लेकर चला जा सकता था। बिग साइज अगर कोई बड़ी कंपनी है, उसका टर्नओवर ज्यादा है, उसके ऊपर लेकर चलें, एक कल्चर डेवलप करते, लोग उसको देखते, समझते, एनकरेज होते, फिर खुद उस तरफ आते कि हाँ भाई ये एक आसान सा काम है, इसमें ये आसानियां हैं, लोगों को नजर आना शुरू होती है। 2 चीजें ना, या तो आप अपफ्रंट पेमेंट करें, बिल्कुल, किसी भी चीज के लिए कैश पेमेंट करें, कैश से मतलब है कि आप डिजिटल करें, एडवांस पेमेंट्स, बिल्कुल। और दूसरा ये कि इतना पैसा किसके पास है यहाँ पे। फिर दूसरी चीज ये कि जब आप बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट को उस पर्पज में नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर आप डिस्करेज कर रहे हैं अपनी यहाँ कॉर्पोरेटाइजेशन। हम तो अपनी स्टॉक एक्सचेंज को भी कॉर्पोरेटाइजेशन में लेकर आ गए। पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, वो डीम्यूचुअलाइज हुई और कॉर्पोरेटाइज हुई, उसके बाद एक कंपनी बन गई। वो स्टेप बाय स्टेप चली ना, वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चला, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के और स्टेक होल्डर इंक्लूजन के साथ चला। स्टेक कंसल्टेशन होती है कि नहीं होती है? काटी से आपकी FBR वगैरह करते, प्रपोजल जाते कि नहीं जाते? एक जमाने में मैं देखता था फेडरेशन की तरफ से जाते थे और कराची चेंबर की तरफ से जाते थे, बट लास्ट एक डेकेड में हमने देखा कि ना इनकी तरफ से इतने जाते हैं और ना ही वो घास डालते, वो घास नहीं डालते, अहमियत नहीं देते, FBR कोई अहमियत नहीं देता। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद बुला लेते हैं
پھر وہ باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد وی ڈونٹ نو. لیکن یہ جیسے گورنمنٹ باڈیز بلایا کرتی تھیں, باتیں ہوتی تھیں, ہمارے پروپوزلز, یو آر رائٹ کہ جاتے تھے, آئی بی سے جاتے تھے, وہاں سے ابھی بھی جا رہے ہوں گے. آپ نے اکیڈمیا کو تو ماریا, آئی ہیونٹ ریئلی سین اور ہرڈ کہ وہاں سے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں, لیکن انڈسٹری سے تو بالکل نہیں جا رہے, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. اسٹریٹجی جب ڈیولپ ہوتی ہے کسی کو بلایا نہیں جاتا. آپ ان سے پوچھیے نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کرنا ہے, کیونکہ انڈسٹری از ناٹ آل اباؤٹ بگ پیپل, آل اباؤٹ ڈاکیومنٹڈ اکانومی. ایک طرف تو آپ کا اسمیڈا کہتا ہے کہ جی 80 to 85% آف دا اکانومی از بیسڈ آن ایس ایم ای. نا ایس ایم ای از ناٹ ریئلی ڈاکیومنٹڈ, ٹھیک ہے. ایس ایم ای میں بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے فار ویریس ریزنز, اس کے اپنے ریزنز ہیں. صرف ٹیکس بچانا ریزن نہیں ہے, ان کے اپنے ریزنز ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کے ریزنز ہیں, ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے پاس ایک کلچر نہیں ہے. تو وہ ایس ایم ایز کے ایمبٹ میں آتے ہیں, بالکل وہ ان کی ساری. اب انہوں نے ایس ایم ایز کی پالیسی تو کوئی ڈیفائن ایز سچ کری نہیں آج تک پراپرلی. مائکرو کو اس سے الگ کیا نہیں. جب میں آپ سے کاٹیج انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں تو میں آپ سے مائکرو کی بھی بات کر رہی ہوں, لیکن مائکرو کا یہاں کوئی ٹریٹمنٹ الگ ہے ہی نہیں. نہ ان کی کوئی ٹیکسیشن پالیسی الگ ہے, نہ لیبر پالیسی الگ ہے, نہ ان کا انڈسٹریل پالیسی یا جو بھی پالیسیز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہی ایک سیپریٹ ہونا چاہیے نا. آپ یقین کریے وہ پہلے دن سے آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہوں گے, پرووائڈیڈ یو گیو ہر کوئی. ہر کوئی چاہتا ہے اپنے بزنس کو سیکیور کرنا, اور اگر ڈاکیومنٹیشن اس حوالے سے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن ہم اب یہ جو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں بات کروں, اگر ہمارے یہاں جو ہے ابہام آپ کہہ لیں اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس, پاکستان نے بہت کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں 2-3 نوٹس اوپر چلا گیا. ویل ڈن پاکستان کی بزنس کمیونٹی دے آر پرفارمنگ ویل, بٹ ہمیں نہیں پتا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اندر پاکستان کے صرف 2 شہر آتے ہیں, ایک کراچی آتا ہے اور ایک لاہور آتا ہے. فیصلہ آباد اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ایکسپورٹ کا پورا لے کر بیٹھا ہے, ہب بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے سارا, وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک, کراچی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, کراچی 68-70% آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے. آپ کو پھر سندھ گورنمنٹ کو بھی اس کا جو ہے وہ کریڈٹ دینا چاہیے. ٹھیک, لاہور میں مطلب اب ساری چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو آگاہی کا سب سے بڑا فقدان ہے, سب سے بڑا فقدان جو ہے وہ آگاہی کا ہے, اور عوام سے لے کر ٹاپ سینئر ٹاپ لیول تک میں بات کر رہا ہوں کہ آگاہی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے بتائی جا رہی ہے. ناؤ کیا ہوگا, آپ کے یہاں لوگ کتنے آگاہ ہیں اس نئے والے امینڈمنٹ سے؟ کافی حد تک ہم نے اویئرنیس کیمپینز کری ہیں, آگاہ بھی ہیں, کافی لوگوں نے کنسرنس شو بھی کرا ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہوگا ایک عجیب سا عالم ہوگا, ایک ہیوک کریٹ ہوگا. جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں ان کے مزے آئیں گے, ان کے مزے آئیں گے, ان کے مزے آئیں گے, وہ اور تو میں نہیں لیکن اگر ایک سادہ سا چیز ہوگی, اب جب لوگ جو ہیں, آپ نے کہا 2.5 لاکھ سے اوپر, مجھے فار ایگزامپل 4 لاکھ کی کرنی ہے, میں 50 ہزار کے یا 40,000 50,000 60,000 70,000 کے سسٹم اس وقت اپ ٹو مارک ہے. نمبر پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جب اکراس دی پاکستان چلے جائیں گے, آپ اگر اس کو بائی ہک اور بائی کروک آپ اس کو امپوز کر بھی دیتے ہیں تو کیا پاکستان کے سارے وینڈرز جو ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں؟ پھر انڈیویجل لیول کے اوپر ہر بینک کی جو ہے پر ڈے ٹرانزیکشن کی لمٹ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ جب اس طریقے سے چیکس کاٹنا شروع کریں گے, سسٹمز بریک ہوں گے, آپ کے پاس سائبر سیکیورٹی کے کیا ارینجمنٹس ہیں, کیا لوگ سیٹسفائیڈ ہیں آپ کی سائبر سیکیورٹی سے؟ ایک ایسے وقت میں جب ایف بی آر کی اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ کریش ہو جاتی ہے, ہیک رہی پہلے, پھر ان کا جو دوسرا سسٹم تھا وہ آپ کے ٹیکس جو فائنل ڈیٹ تھا اس دن 24 گھنٹے وہ کریش رہا. ٹھیک, تو اب یہ کس طریقے سے آپ مطلب لوگوں کا تو کانفیڈینس ہے نہیں آپ کے ویب سائٹس کے اوپر, آپ کے سسٹمز کے اوپر. آپ پہلے وہ کانفیڈینس بلڈ کرتے, آپ کا وہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ جی پیرالل آپ رن کریے. میں بول رہا تھا نیشنل بینک کا بھی تذکرہ کرنا, ابھی اوور دی ویکینڈ جو نیشنل بینک کا کے ساتھ مسائل آئے تھے, یہ سارے ہمارے بینکنگ سسٹم ایشوز. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بہت سیویئر قسم کے ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف 1 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی بھائی, اس بیچ میں آپ کنسلٹیشن کریں, اس بیچ میں آپ ان کو فگر آؤٹ کریں کہ پرابلم ہے کیا. اور ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق ایف بی آر نے کنسلٹیشن شروع نہیں کی ہے اسٹیک ہولڈر سے. بہت بہت شکریہ ماہین سلمان, سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹی, آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ پورے پاکستان سے مختلف چیمبرز, مختلف ایسوسیشن, فیڈریشن اور جو ٹیکس بار ایسوسیشن ہے ان کے نمائندے آ کر اور اس پرابلم سے آگاہ کریں, حکومت کو بتائیں, خان صاحب کو بتائیں کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.